बुआ की मौत के बाद फूफा जी बहुत उदास रहने लगे थे। एक दिन वह पायल से बोले, पायल, तुम मुझे बहुत अच्छी लगती, तुम मुझे बिल्कुल अपनी बुआ जैसी लगती हो। पायल को उनकी बात सुनकर थोड़ा अजीब तो लगा, पर उसने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। एक दिन जब पायल अपनी दोस्त सोनम के साथ बाजार जा रही थी, तो उसने देखा कि उसके फूफा जी एक दूसरी औरत के साथ घूम रहे हैं। जब पायल ने अपने फूफा जी को यह सब करने के लिए मना किया, तो फूफा जी कहा, अगर तुम मेरी जरूरतों को पूरा कर दो, मैं उस औरत के साथ नहीं घूमूं। अपनी छोटी बहन की जिंदगी बचाने के लिए पायल ने उनकी बात मान ली। और फिर हेलो दोस्तों, आज की इस रोमांचक कहानी में आप सभी का स्वागत है। पायल एक बहुत ही खूबसूरत लड़की है। उसकी नीली नीली आंखें, गोरा सा बदन, लंबी हाइट और गोरे गोरे प्राकृतिक उभार किसी भी लड़के को मोहित कर सकती है। उसने अपने शरीर को बहुत अच्छे से मेंटेन करके रखा था। उसके माता पिता का देहांत 5 साल पहले ही हुआ था। इसीलिए वह अपने बुआ फूफा जी और अपनी छोटी बहन के साथ रहती थी। पायल अपने फूफा बुआ से बहुत प्यार करती थी, पर कुछ ही सालों पहले उसके ऊपर दुखों का पहाड़ फिर से टूट पड़ा। 1 साल पहले ही उसकी बुआ जी का भी निधन हो गया था। उसके बाद वह सब बहुत दुखी रहने लगे थे। बुआ की मौत के बाद उसके फूफा जी भी बहुत अकेलापन महसूस करने लगे थे। बुआ की याद में वह कभी कभी रात भर रोया करते थे। पायल यह सब देखकर बहुत बेचैन हो जाती थी, क्योंकि वह अपने फूफा जी से बहुत प्यार करती थी और वह उनको बिल्कुल भी दुखी नहीं देख पाती थी। पायल को यह सब देखकर बहुत दुख होता था, क्योंकि फूफा जी अब पहले की तरह खुश नहीं रहते थे। हालांकि वह अब भी मुझसे बहुत ज्यादा प्यार करते थे। पायल भी उनको खुश रखने के लिए हर समय प्रयास करती थी। धीरे धीरे समय बीत रहा था और फूफा जी के व्यवहार में भी बदलाव आने लगे थे। पर यह बदलाव बहुत ही अजीब थे। अब वह पायल के साथ दोस्तों की तरह व्यवहार करने लगे थे और अब वह उससे बहुत ही ज्यादा बातें भी करने लग गए थे। पहले तो पायल को सब कुछ ठीक लगता था, पर धीरे धीरे उसको भी फूफा जी का यह व्यवहार अजीब लगने लग गया था। वह समझ नहीं पा रही थी कि अचानक से ऐसा क्या हुआ, जिसके बाद फूफा जी इतना बदल गए हैं। पहले फूफा जी जब भी पायल की तरफ देखते थे, तो बेटी की नजरों से ही देखते थे, पर धीरे धीरे उनकी नजरों में भी बदलाव आने लगे थे। एक दिन की बात है, सारे लोग एक साथ बैठकर खाना खा रहे थे। तभी अचानक से फूफा जी ने पायल से पूछा, पायल, क्या तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है? फूफा जी का यह सवाल सुनकर पायल बिल्कुल ही हैरान रह गई। उसको यकीन ही नहीं हो रहा था कि उसके फूफा जी उससे ऐसा सवाल करेंगे। उसने चौंक हुए जवाब दिया, नहीं फूफा जी, मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। फूफा जी बोले, पायल, तुम मुझे बहुत ही खूबसूरत लगती है, जैसे तुम्हारी बुआ जी लगती थी। मुझे तुम्हारे साथ वही अपनापन महसूस होता है जो मुझे तुम्हारी बुआ के साथ होता था। फूफा जी की यह सारी बातें सुनकर पायल दंग रह गई थी। कुछ देर बाद उसकी छोटी बहन कमरे में आई और फूफा जी को किसी काम की वजह से बाजार ले गई। फूफा जी के बाजार जाने के बाद भी पायल के दिमाग में फूफा जी की वही सारी बातें घूम रही थीं। वह समझ ही नहीं पा रही थी कि अचानक से फूफा जी को क्या हो गया। वह ये सब बातें क्यों कर रहे हैं? यही सब सोचते सोचते पायल को नींद आ गई और वह गहरी नींद में सो गई। कुछ देर बाद अचानक से उसकी नींद खुली, तो उसने देखा कि घर में अंधेरा हो चुका है। उसने सोचा कि शायद फूफा जी और उसकी छोटी बहन अभी भी बाजार से वापस नहीं आई हैं। वह तब तक घर का सारा काम निपटाने लगी और कुछ ही देर बाद फूफा जी और उसकी छोटी बहन बाजार से वापस आ गए। पायल लोगों के पास बैठकर उनसे बात करने लगी, लेकिन थोड़ी ही देर बाद फूफा जी फिर से किसी काम के लिए बाजार चले गए। पायल के दिमाग में फिर से वही सारी बातें घूमने लगी। वह समझ ही नहीं पा रही थी कि फूफा जी ने उससे इस तरह की बातें क्यों की। थोड़ी देर बाद पायल की सहेली सोनम उससे मिलने आई। वह बोली, अरे पायल, अकेली बैठी बैठी क्या सोच रही हो? पायल ने उसे टालते हुए कहा, अरे कुछ नहीं, बस ऐसे ही बैठी हूँ। फिर पायल ने सोनम से पूछा, यार, कोई ऑनलाइन पैसे कमाने का तरीका हो तो मुझे बता। सोनम ने हंसते हुए जवाब दिया, अरे पायल, पैसा कमाना इतना आसान थोड़े ही है। सोनम ने पायल से कहा, मेरे साथ बाजार चल, मुझे एक छोटा सा काम है। पायल सोनम के साथ बाजार चली गई। रास्ते में पायल ने अपनी फूफा जी को देखा।
वह किसी दूसरी औरत के साथ घूम रहे थे। पायल यह सब देखकर हैरान रह गई। फूफा जी उस औरत को शॉपिंग करवा रहे थे और शॉपिंग करवाने के बाद वह उसे होटल में ले गए। पायल को बहुत गुस्सा आ रहा था। वह सोच रही थी कि ऐसे कैसे फूफा जी किसी दूसरी औरत के साथ घूम सकते हैं। पायल घर वापस आकर फूफा जी के लौटने का इंतजार करने लगी। उसने अपनी छोटी बहन को फूफा जी के बारे में कुछ भी नहीं बताया था, क्योंकि वह नहीं चाहती थी कि उसकी छोटी बहन फूफा जी के बारे में कोई गलतफहमी रखे। शाम को जब फूफा जी घर वापस लौटे तो पायल उनके कमरे में गई और उनसे पूछा, फूफा जी, आप बाजार में किस औरत के साथ घूम रहे थे? फूफा जी, यह सही नहीं है। बुआ की मौत के 1 साल बाद ही आप दूसरी औरत के साथ घूमने लगे। लोग क्या कहेंगे? फूफा जी पायल की बात को बीच में ही काटते हुए बोले, पायल, मुझे लोगों की परवाह नहीं है। मुझे उस औरत के साथ रहना अच्छा लगता है। मुझे उसके साथ घूमना अच्छा लगता है तो मैं अपने मन की ही करूंगा। पायल ने फूफा जी को बहुत समझाने की कोशिश की, पर वह समझना ही नहीं चाहते थे। अंत में उन्होंने पायल से कहा, अच्छा ठीक है, पायल, मैं अब से उस औरत से नहीं मिलूंगा, लेकिन तुम्हें भी मेरी एक कत माननी होगी। पायल ने हैरान होकर पूछा, आपकी क्या शर्त है फूफा जी? फूफा जी ने कहा, जैसे वह औरत मेरे साथ घूमती है, वैसे तुम मेरे साथ घूमोगी और मेरी सारी जरूरतें पूरी करोगी। पायल यह सुनकर दंग रह गई। उसने तुरंत ही कहा, आप यह कैसी बातें कर रहे हैं? जी, मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं करूंगी। फूफा जी ने भी गुस्से से कहा, तो फिर मैं जो भी कर रहा हूँ मुझे करने दो। मुझे रोकने की कोई जरूरत नहीं है। अगर तुम मेरी जरूरतें पूरी नहीं कर सकते तो मुझ पर हुक्म चलाने की भी जरूरत नहीं है। पायल वापस अपने कमरे में चली गई। अब तो उसकी उलझने और भी ज्यादा बढ़ गई थी। अब वह समझ चुकी थी कि फूफा जी उसे किस दिशा में ले जाना चाहते हैं। पायल ने कभी भी ऐसा नहीं सोचा कि फूफा जी उसके साथ ऐसा कुछ करेंगे। वह हमेशा से उन्हें अपना आदर्श मानती थी। पायल ने उनसे कहा, अच्छा ठीक है, फूफा जी, मैं आपको शाम को सोचकर बताती हूँ। इतना कहकर वह अपने कमरे में चली आई और बैठकर सोचने लगी। अब उसे पूरी तरह समझ आ गया था कि फूफा जी उससे क्या चाहते हैं। फूफा जी के शब्दों को याद कर करके पायल और भी ज्यादा टेंशन में जा रही थी। उसने कभी अपने सपने में भी नहीं सोचा था कि उसके फूफा जी ऐसा कुछ करने की सोच सकते हैं। उसे तो लगता था कि वह एक बहुत ही शरीफ इंसान है। उसको लगता था कि बुआ की मौत के बाद फूफा जी ही उसका ध्यान रखेंगे। लेकिन वह तो गलत कामों में पड़ चुके थे। पायल चुपचाप बैठी थी और उसके मन में हजारों ख्याल एक साथ दौड़ रहे थे। उसको अपने कानों पर यकीन ही नहीं हो रहा था कि उसने यह सब कुछ सुना है कि उसके फूफा न सिर्फ अपनी बल्कि उसकी और उसकी छोटी बहन दोनों की जिंदगी बर्बाद करना चाहते हैं। उसका दिल इतनी तेजी से धड़क रहा था कि अगर कोई पास खड़ा हो तो आसानी से सुन सकता था। उसे कुछ ही दिन पहले का वह पल याद आ रहा था, जब उसके फूफा ने उसे पहली बार अजीब नजरों से देखा था। अब उसके सामने यह समस्या आ चुकी थी कि वह करें तो फिर क्या करे? अगर उसने फूफा जी की बात नहीं मानी तो वह उस औरत के चक्कर में अपनी और उन दोनों की जिंदगी भी बर्बाद कर देंगे। और वह उनसे यह भी नहीं कह सकती थी कि वह उनके साथ पति पत्नी की तरह रहे, क्योंकि दुनिया की नजरों में वह उसके फूफा थे। फिर उसके दिमाग में एक ख्याल आया कि अगर घर की बात घर में ही रह जाए तो कम से कम उसकी छोटी बहन की जिंदगी बर्बाद होने से बच जाएगी और शायद फूफा जी भी सुधर जाएंगे। यही सब सोचते सोचते पायल सो गई। सुबह जब वह उठी तो वह फूफा जी के कमरे में गई। पहले तो उसने फूफा जी को बहुत समझाया, लेकिन जब वह उसकी बात नहीं माने तो फिर पायल ने कहा, ठीक है फूफा जी, मुझे आपकी शर्त मंजूर है, लेकिन पहले आपको भी मेरी एक शर्त माननी पड़ेगी। आपको मुझे शॉपिंग करवानी पड़ेगी। उसने यह भी कहा कि आपको इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि यह बातें बाहर किसी को पता नहीं चलनी चाहिए। आज के बाद आप किसी भी दूसरी औरत के साथ दिखाई नहीं देंगे। फूफा जी ने खुश होते हुए जवाब दिया, ठीक है पायल, तुम जैसा कहोगी मैं वैसा ही करूंगा। फूफा जी से बात करने के बाद पायल उस औरत के पास गई जिसके साथ फूफा जी घूमते थे और उसे समझाकर वापस घर आ गई। फिर वह अपनी छोटी बहन के पास गई और नाश्ता बनाने लगी, क्योंकि आज मंगलवार था और उन्हें कहीं बाहर नहीं जाना था। नाश्ता बनाने के बाद पायल ने अपनी छोटी बहन और फूफा जी के साथ नाश्ता किया।
नाश्ता करने के बाद फूफा जी और पायल शॉपिंग के लिए निकल गए। मार्केट में फूफा जी ने पायल को कुछ कपड़े दिलवाए और कुछ कपड़ अपने लिए भी ले लिए। पायल ने अपनी छोटी बहन के लिए भी एक ड्रेस खरीद ली थी। शॉपिंग के बाद दोनों एक रेस्टोरेंट गए और वहां से खाना खाकर वापस घर लौट आए। शाम होते ही फूफा जी ने कहा, चलो पायल, अब मेरी शर्त पूरी करो। तो पायल ने भी शर्त के मुताबिक काम करना शुरू कर दिया। उस दिन के बाद से फूफा जी और पायल पति पत्नी की तरह रहने लगे थे। पायल उनका पूरा ख्याल रखती थी और फूफा जी भी पायल का पूरा ख्याल रखते थे। अब फूफा जी बिल्कुल बदल चुके थे। वह किसी भी दूसरी औरत के साथ नहीं घूमते थे। वह सिर्फ ऑफिस जाते थे और फिर घर आकर पायल के साथ समय बिताते थे। पायल को पता था कि वह गलत कर रही है, लेकिन वह यह भी सोचती थी कि अगर उसने उस दिन फूफा जी को समझाया नहीं होता तो वह पता नहीं कहाँ कहाँ जाकर अपनी गलत संबंधों को निभा रहे होते। अब कम से कम मेरी बहन की जिंदगी तो बर्बाद नहीं होगी। कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको यह कहानी कैसी लगी। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। आगे भी ऐसी रोमांचक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।